आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे हुए और मैं भी अच्छी हूँ। और सुबह से मैं इंतजार कर रही थी तनिष्क के रिजल्ट का आने का, क्योंकि उसके न्यू स्कूल में एडमिशन करवाया है तो उसका रिजल्ट आज आने वाला था 14 तारीख को। तो मैं सुबह से इंतजार कर रही थी कि कब आए, सिलेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो तनिष्क हो चुका है फाइनली सिलेक्ट। तो बस वो सिलेक्ट हो चुका है। तो क्या 2 साल पास में ही स्कूल था उसमें डाल दिया था, क्योंकि छोटा था तो इस चक्कर में। तो अब मैं थोड़ा हमने सोचा कि अब तो बड़ा भी हो गया, बस में जाने लायक भी हो गया है वो, तो उसको दूसरे स्कूल में डाल देते। तो चमेली देवी स्कूल है, इंदौर का टॉप 10 में आता है। तो उसमें हमारा तनिष्क का चल रहा था स्कूल में एडमिशन का। तो अभी कितनी तारीख को, 10 तारीख को गए हुए थे हम लोग, तो उसका टेस्ट था वहाँ पर। तो 14 तारीख का सर ने बोला हुआ था कि 14 तारीख को उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो आज सुबह से मैं इंतजार कर रही थी कि क्या आता है, सिलेक्ट होता है कि नहीं होता है। पर फाइनली मेरा तनिष्क सिलेक्ट हो चुका है, क्योंकि बहुत अच्छा स्कूल है। तो हमारा थोड़े इधर से ज़्यादा बच्चे तो नहीं जाते हैं, पर थोड़े बहुत बच्चों ने किया है। पर स्कूल बहुत अच्छा है वो। तो हम 2-3 स्कूलों में, कई स्कूलों में ट्राई किया था, पर हमें चमेली देवी जमा। तो हमने सोचा चलो उसी में डाल देते तनिष्क को। तो चलो सिलेक्ट बहुत अच्छा हुआ कि मेरे तनिष्क का सिलेक्शन हो गया उसमें। अभी गया मंदिर वो पापा के साथ में, क्योंकि अभी उनने भी व्हाट्सअप चेक नहीं किया था, मेरे व्हाट्सअप पे आ गया था तो मैंने चेक कर लिया था। अब देखते हैं वो आ जाएंगे जब चेक करेंगे। और अभी क्या फीस का हो रहा है, तो फीस भी जमा करनी पड़ेगी हाल ही, नहीं तो कैंसिल हो जाता है उसमें। अगर 2 दिन में फीस जमा नहीं की तो उसमें सिलेक्ट एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, फिर दोबारा से वही फिर करना पड़ेगा, फार्म वगैरह भरने पड़ेंगे। तो मैम ने बोला था, तो सिलेक्टेड हो गया तो अब फीस भी भर के आएंगे। और अभी वो मंदिर गया है और मैं चलती हूँ किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि तनिष्क के पापा का ऑफिस का टाइम हो रहा है। और वैसे भी मार्च चल रही है अभी, तो बहुत ज़्यादा ही वो रहता है। तो मार्च में तो बहुत जल्दी जाते हैं ऑफिस के लिए, और रात में लेट ही आते हैं, कभी कभी तो 1-2 ही बज जाते हैं मार्च में। तो अभी तो नहीं, अभी तो वो 10 बजे तक आ जाते हैं। पर लास्ट में जब लास्ट मार्च आएगी ना, तो वही 25-20 तारीख के बाद 2-3 दिन बच जाते हैं रात के। तो जब तक इंतजार भी करना पड़ता है। तो चलो अब मैं चलती हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। अभी मेरा आलू का खाना बन चुका है, सब्जी बन चुकी है, दाल बनाई थी आज मैंने, और मैंने आटा लगा के रख दिया है। बस तनिष्क के पापा आ जाए मंदिर से तो मैं उनके लिए रोटी सेक देती हूँ। तो फिर उसके बाद और आर्यन तो अभी कोचिंग गया हुआ है, उसका तो सुबह का फिक्स ही है, 8 बजे से निकल जाता है, 2-3 बजे, बल्कि कभी कभी तो 4 ही बज जाते हैं उसको घर पे आने में। तो चलो जब तक मैं बना देती हूँ खाना, और फिर ऑफिस के लिए भी जाना है उनको। तो मैं थोड़ी देर से आपसे मिलती हूँ। दुकान से चिप्स गधा कहीं का कुरकुरे हैं। इसके पापा ऑफिसली निकल चुके हैं, और अब मैं कर लेती हूँ अपने किचन साफ, क्योंकि पूरी किचन डली हुई है, फैली हुई। तो मैं उसको साफ कर लेती हूँ, और फिर तनिष्क को नहलाना धुलाना भी है। और तनिष्क का डेली ऑफिस आते हैं तो डेली का हो गया है चिप्स लेना, ये वो। तो वो चिप्स लेके आ चुका है, और मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर से। आज चल रही है तनिष्क की मस्ती, क्योंकि अब हो गए हैं उसके एग्जाम खत्म। तो देखो कितनी मस्ती कर रहा है, कितना मजा आ रहा है उसको। कल उसकी दीदी के भी एग्जाम खत्म हो जाएंगे, इसे बहुत फुल टू मस्ती चलेगी बिल्कुल। तनिष्क का सबसे खुशी की बात है कि मेरे तनिष्क का स्कूल में सिलेक्शन हो चुका है, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे इसमें तो पक्का ही हो जाए, क्योंकि बहुत अच्छा स्कूल है। और हमको जमा भी 8-10 स्कूलों में देखने गए थे, 4-5, तो बिल्कुल भी नहीं जमे। और ये स्कूल हमें बहुत अच्छा लगा था, तो हम लोग सोच रहे थे कि एडमिशन हो जाए। तो उसका फाइनली एडमिशन हो चुका है। तो अब जो पुराने स्कूल में था उसमें से टीसी वगैरह वो सब कटवा के उसमें भी ही। तो अब देखते हैं, उसमें सब कुछ है, फुटबॉल, क्रिकेट वगैरह सब, सिंगिंग, डांसिंग, सब जो अपने बच्चों को करना वो सब कुछ कर सकता है। तो फाइनली उसका एडमिशन हो गया। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरे बच्चे का एडमिशन अच्छे से अच्छे स्कूल में हो चुका है इंदौर के। तो चलो तनिष्क हो गए हैं एग्जाम खत्म। तो आपने देखा ही होगा कितनी मस्ती कर रहा है। और कल उसकी दीदी के भी एग्जाम खत्म हो जाएंगे, तो इतनी मस्ती, फिर तो फुल ऑन मस्ती चलेगी बहुत ज़्यादा ही। इन लोगों की, दोनों की बहुत मस्ती करते, पूरे हॉल में हस्त व्यस्त कर देते, पूरा सामान
देखना कल से तो इतना बहुत ज़्यादा ही रहेगा इन दोनों का। ऊपर जाते हैं रूम में आर्यन के पास तो ऊपर फैला के जाते हैं, हॉल नीचे आते हैं हॉल में तो नीचे भी फैला देते हैं पूरा। तो इनकी चलती है फुल टू मस्ती। और अब आ रही है मेरे भाई की शादी, तो अब मुझे जाना है शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि 17 अप्रैल की शादी है। तो मैं अप्रैल में लास्ट शुरू में ही चली जाऊँगी गाँव के लिए। तो मेरे को करना है शॉपिंग, और इधर हो गई है मार्च स्टार्ट, तो समझ में नहीं आ रहा है कैसे शॉपिंग करूं, क्योंकि तनिष्क के पापा को बिल्कुल भी टाइम नहीं है मेरे साथ जाने का। तो देखते हैं कैसे प्लान बनता है जाने का। तनिष्क मैं सोच रही मैं अपनी कर लेती हूँ, फिर तनिष्क की रह जाएगी, तो तनिष्क की मार्च ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद अप्रैल में 1-2 तारीख में तनिष्क की भी हो जाएगी। फिर हम लोग गाँव चले जाएंगे, मैं और तनिष्क। और मैं देखती हूँ अपना प्लान कैसे बनाती हूँ जाने का, क्योंकि तनिष्क के पापा को तो टाइम नहीं है। तो अब मैं किसके साथ जाऊँगी वो मैं देख लेती हूँ। मैं आपको ब्लॉग भेजूँगी आगे का बिल्कुल कंप्लीट। आप मेरे ब्लॉग आगे भी देखना। मैं अपने भाई की भी शादी के सारे फंक्शनों का ब्लॉग भेजूँगी, डालूँगी। हल्दी फंक्शन, मेहंदी फंक्शन, सब टोटल पूरे। तो आप बने रहना मेरे ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना। बाय।